जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती जो 2023 में आने वाली हैं। आपको पता है कि अभी क्या हुआ था कि यूपी एएसआई की नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे थे। वहाँ पे आपने सुना होगा योगी जी के सामने ये सब चीज़ें कही गई थी, सारी भर्तियों के बारे में कहा गया था, यानी कि अब ये भर्ती आने वाली भी हैं। तो इस पर बात करेंगे कि 52,699 पद आ रहे हैं। इनकी आयु क्या होगी, योग्यता क्या होगी, सैलरी क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, और कैसे आप सिलेक्शन पा सकते हैं, कहां से पढ़ाई कर सकते हैं, किस प्रकार से सब चीज़ें हम इन पर बहुत अच्छे से आपसे बात करने वाले हैं। एक चीज़ बता दें दोस्तों कि अगर आप वास्तव में इस बार सीरियस हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत अच्छी अपडेट आपको मिलने वाली है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं इसके बारे में। यूपी पुलिस भर्ती आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक भी था, आपने वीडियो भी इसके देखे होंगे। तो चलिए आपको बताते हैं इसके बारे में। पहली चीज़ दोस्तों आपके आयु से संबंधित है, तो पहले हम आयु की बात कर लें। देखिए, वैसे तो आपको पता है इसकी एज कितनी होती है, वैसे आपको पता है दोस्तों इसकी एज कितनी होती थी, तो इसकी एज 18 से 22 ईयर तक, कितने तक, 18 से 22 साल तक होती थी। मगर ऐसा 2 बार देखने को मिला है कि इसकी आयु 1 साल ऐसे प्लस किया गया था, यानी कि 18 से 23 कर दिया गया था। क्या, 18 से 23 साल, ठीक है। इतना 18 से 23 साल पिछली बार भी था, आपने देखा होगा जेल वार्डन में, और एक पुलिस वाले में 18 से 23 वर्ष था। अब देखिए एक चीज ये बता दूं कि देखिए 18 से 23 साल तक ये किसका है, ये दोस्तों किसका है, तो ये सामान्य कैटेगरी का है, जनरल कैटेगरी का है, 18 से 23 साल का, ठीक है। और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में एससी, एसटी और ओबीसी को 5 साल की छूट मिलती है। यानी कि अगर कोई एससी है, एसटी है, ओबीसी है, तो वो 28 साल तक ये फॉर्म फिल कर सकता है। यानी कि यूपी पुलिस का अगर कोई है 28 साल तक साथियों, तो वो फॉर्म फिल कर सकता है, ठीक है। मगर आपको बता दें सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी एज रिलैक्सेशन की मांग चल रही है, जो कि सरकार को देना भी चाहिए। क्यों, क्योंकि 5 साल बीत गए हैं, कोई भर्ती नहीं आई है। तो बच्चे जो साथियों 18 वाले एज के थे वो 23, यानी कि वो सबसे ज़्यादा जो सामान्य वर्ग वाले थे वो तो ओवर एज हो चुके हैं, उन्होंने एक भर्ती भी नहीं देखी है। इसके लिए बहुत बड़ा मांग चल रहा है। देखिए, मांग करने का कारण भी है क्योंकि आपने एसएससी जीडी में दिया है और अन्य स्टेट एग्जाम है, उनमें भी दोस्तों छूट मिली है। तो आई होप इसमें भी सरकार को देना चाहिए। अगर देखिए छूट मिलती है तो ओबीसी वाले अगर 3 साल की छूट मिलती है, तो जो आपके सामान्य कैटेगरी जनरल वाले दोस्तों तो 23 से 3 26 हो जाएगा, और जो ओबीसी वाले हैं तो 28/5 दोस्तों 33 साल हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 33 साल तक एससी एसटी ओबीसी भर पाएंगे, 26 साल तक दोस्तों जनरल कैटेगरी वाले भर पाएंगे। आई होप अगर दोस्तों छूट मिलती है, और छूट मिलनी भी चाहिए, ये मैं भी कह रहा हूं, ठीक है। तो एज की बात आपकी हो गई है, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए, अगर योग्यता की बात करें, आप 12th पास हैं, ठीक है। अगर आप 12th पास हैं और कुछ भी नहीं चाहिए, केवल आप 12th पास हैं, आप इसका फॉर्म आएगा, उसको अप्लाई करिए और आप एक पुलिस बन सकते हैं, वर्दी आप पा सकते हैं, ठीक है। तो योग्यता की बात हमने कर ली। हाँ, इसके साथ साथ दोस्तों आपको पता है कि पेपर तो आपको जो भी होगा देना ही होगा। उसके बाद इसमें आपको पता है कि 4.8 किलोमीटर की रेस भी होती है 25 मिनट में, ठीक है। यानी कि 4800 मीटर, यानी कि लगभग 5 किलोमीटर आपको रेस भी मारना होता है। यानी कि ग्राउंड होता है, उसमें आपको 12 चक्कर मारने होते हैं 400 मीटर के। तो ये आपका फिजिकल होता है। इसके अलावा आपकी हाइट, ठीक है, लंबाई, और दोस्तों आपको बता दें कि चेस्ट भी मापा जाता है लड़कों का 79 से 84 तक, यानी 5 सेंटीमीटर फुलाव भी होना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गई फिजिकल की बात, ठीक है। फिजिकल के बाद आपको पता है आपकी फाइनल लिस्ट आ जाती है, आपका नाम आ जाएगा, और नाम आने के बाद ही दोस्तों आपका मेडिकल कराया जाता है, और इसके बाद आप फाइनल तरीके से सेलेक्ट हो जाते हैं। यानी कि अगर मैं इसके प्रोसेस की बात करूं तो सबसे पहले आपको फॉर्म भरना है, उसके बाद आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, एग्जाम के बाद आपका फिजिकल होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, फिजिकल में क्या होता है दोस्तों आपको बता दें, सबसे पहले क्या होता है आपका डीबी होता है, आप कह सकते हैं डीबी होगा, और डीबी में साथ साथ क्या होता है दोस्तों, हाइट और चेस्ट माप लिया जाता है। उसके बाद आपका
रनिंग होता है, रेस कराई जाती है और रेस के बाद फिर आपकी फाइनल कट ऑफ निकाली जाती है, यानी उस आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया होता है। अब दोस्तों उस फाइनल लिस्ट के बाद आपका मेडिकल कराया जाता था ना, तो यानी कि अंतिम प्रोसेस मेडिकल होता था अभी तक, ठीक है। अब आगे क्या होता है, आई होप ऐसे ही होगा। फिर दोस्तों अगर मेडिकल आपका क्लियर है तो आपको ज्वाइनिंग मिल जाती थी। तो ये प्रोसेस हो गया इसका संपूर्ण, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, क्योंकि सिलेबस आपको जरूर पता होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं सिलेबस की तो आपको भी पता होगा कि भैया इसमें 4 चीजें आती हैं। क्या क्या होता है, तो आपका जनरल नॉलेज यानी कि 38 क्वेश्चन होंगे जीएस के, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक यानी 76 अंक के ये मार्क्स होंगे, ये क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 37 क्वेश्चन हिंदी के 74 अंक के, और न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी यानी आप कह सकते हैं इसको मैथ के 38 क्वेश्चन दिए हैं 76 अंक के, और मेंटल एप्टीट्यूड आईक्यू रीजनिंग एबिलिटी दोस्तों ये 37 क्वेश्चन होंगे 74 अंक के, यानी कि टोटल 150 क्वेश्चन 300 अंक के 1/4 माइनस मार्किंग के साथ 2 घंटे का समय लगेगा, ठीक है। 2 घंटे का समय होगा आपके पास, 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करने होंगे, 300 अंक के होंगे, और 1/4 माइनस मार्किंग भी आपका ये होगा, ठीक है। मगर साथियों मैं आपको बता दूं कि आप अगर देखेंगे पिछले कुछ पेपर उठाएंगे पुलिस के, तो वहां पर देखिए हिंदी के पूरे क्वेश्चन आते हैं, 37 क्वेश्चन आएंगे, जीके के 38 क्वेश्चन आएंगे, मगर दोस्तों जो मैथ के है ना, मैथ के केवल और केवल 18 क्वेश्चन ही आते हैं। कितने? 18 क्वेश्चन आते हैं। जो 20 क्वेश्चन होते हैं ना वो रीजनिंग में डाल दिए जाते हैं। किसमें? रीजनिंग में। यानी कि हम बात करते हैं तो रीजनिंग के दोस्तों लगभग 57 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देख लेंगे कि रीजनिंग बहुत ज्यादा मायने रखती है। रीजनिंग और हिंदी दोस्तों यही 2 चीजें हैं जो आपका सिलेक्शन करवाएंगी, ठीक है। और यूपी स्पेशल जीके में अगर आपको बहुत अच्छे से कुछ करना है तो यूपी जीके, यूपी स्पेशल आपको पढ़ना होगा। यहां से पिछली बार 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिले थे आपके एग्जाम में। तो ये चीजें हो गई हैं, ये चीज आप समझ चुके हैं। चलिए थोड़ा विस्तार में आपको सिलेबस बता दें, थोड़ा सा विस्तार में आपको दिखाते हैं सिलेबस। तो देख सकते हो दोस्तों ये है आपका सिलेबस। सामान्य ज्ञान में आपका क्या क्या पूछा जाएगा, यानी कि सामान्य ज्ञान में आपका इतिहास होगा, सब कुछ। मतलब सामान्य ज्ञान में देखिए कुछ जो विशेष टॉपिक होते हैं ना इनकी बात करेंगे। जैसे कि ये दिया है कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति एवं सामाजिक प्रथाओं से संबंध में विशेष जानकारी, उत्तर प्रदेश स्पेशल वाली चीजें, पुलिस एवं सामान्य प्रशासन व्यवस्था हो गया, मानवाधिकार हो गया, आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद हो गया, भारत तथा उसके पड़ोसी देश हो गए, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व और ये समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर हो गया, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गए, और विमुद्रीकरण उसका प्रभाव हो गया, साइबर क्राइम हो गया, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी हो गया, पुरस्कार सम्मान हो गया, देश राजधानी मुद्राएं और दिवस अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और लेखक और सोशल मीडिया। ये दोस्तों जीके का पोर्शन हो गया। हिंदी में आपको सब कुछ पढ़ना होगा, ठीक है। हालांकि ये दिया हुआ है मगर दोस्तों हिंदी में आपको सब कुछ पढ़ के जाना होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। देखिए मैथ की, तो मैथ में दोस्तों इतने चैप्टर हैं, इन्हीं को आप अच्छे से कर ले, इसी में से आपका सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। संख्या पद्धति हो गया, सरलीकरण हो गया, दशमलव भिन्न हो गया, और एलसीएम एचसीएफ हो गया, रेशियो, उसके बाद प्रतिशतता, लाभ हानि और छूट, सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, भागीदारी, और औसत हो गया, वर्क एंड टाइम हो गया, समय और दूरी हो गया, सारणी ग्राफ हो गया, मेंसुरेशन हो गया, और कुछ चीज़ें दोस्तों ये सब चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ना है। रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग दोस्तों आपके उसमें बहुत बड़ा डिसीजन देती है। रीजनिंग आपको पूरी करनी होगी, रीजनिंग आपको पूरी करनी होगी। खास करके आपको जो कथन तर्क है, कथन पूर्वानुमान है, कथन अवधारणा है, कथन, ये सब चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सिलेबस, ठीक है। ये पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। आपको बता दें कि करना क्या है आपको, आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि आपके लिए हम इसी पैटर्न पे बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको बता दें कि मैंने भी दोस्तों 4 बार यूपी पुलिस का पेपर क्रैक किया हुआ है। अभी मैं जूनियर असिस्टेंट में सेलेक्टेड हूं, ठीक है। तो आपको बता दूं कि एक एक चीज़ पर हम प्रहार करेंगे। आपके लिए हम लेकर आ चुके हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 52,699 पदों के लिए एक बैच लेकर आए हैं। स्पेशल बैच है ड्रीम बैच। क्या लेके आया हूं दोस्तों? ड्रीम बैच, जो कि यूपी कांस्टेबल और जेल वार्डन दोनों के लिए दोस्तों सफिशिएंट है। तो ये बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये बैच है दोस्तों 499 रुपए में पूरी तैयारी करवाई जाएगी। मगर जो पहले 100 बच्चे आते हैं तो उनके लिए हमने इसका प्राइस 399 मात्र रखा है। अगर आप चाहते हैं पूरी तैयारी करना तो आपको जाना होगा दोस्तों
हमारे ऐप पर जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल, इसको डाउनलोड करिए और यहाँ पर जाकर के इसको परचेस कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है आप इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, जानकारी ले करके इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। अगर देखिए अब आप कहेंगे सर हमने तो इस पर थोड़ा पढ़ के भी नहीं देखा क्या है, तो आपके लिए डेमो क्लास भी हमने लगा दी है। तो डेमो क्लास आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के डेमो क्लास आपको मिल जाएगी। एक बार आप डेमो क्लास देख लीजिएगा, ठीक है, और हम लिंक भी दे देंगे कहां से आपको ये चीजें लेनी है। तो डेमो क्लास जरूर देखिए, उसके बाद आप इसे परचेस करिए, ठीक है। एक बार डेमो क्लास देखिए, यूपी स्पेशल की, हिंदी की और भी चीज़ों की डेमो क्लास आप देख लीजिएगा, उसके बाद आप परचेस करिए। हाँ, और परचेस करना थोड़ा ज़्यादा जल्दी कर लीजिएगा क्योंकि आपके 100 रुपये बच जाएंगे, नहीं तो 499 का ये कोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, कैसी लगी वीडियो, अगर कुछ कमी रह गई है तो बताइएगा, हम आपका सोल्यूशन जरूर करेंगे। जो अभी आपके मन में क्वेश्चन होंगे उनको हम जरूर बताएंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।